हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नई रीडिंग के साथ, पुराने टॉपिक के साथ। टॉपिक आपको पसंद है, यू वर्सेस देम। आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन की आपके लिए क्या करंट सिचुएशन रहने वाली है। आप दोनों में से एक दूसरे के साथ कौन किसके साथ कितना ट्रू है। लास्ट टाइम आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आई कि हम दोनों में से एक दूसरे के साथ ट्रू कौन है, और लास्ट टाइम तो दोनों ही इक्वल आए थे। अब देखते हैं कि सिनेरियो क्या निकल के आता है, हम किसकी एनर्जी में ट्यून इन होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं दुआ मांगा करती हूं, जो कि रेगुलर मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं उन्हें तो पता है कि 9 से 10 मिनट की मेरी दुआ होती है। अगर आपने दुआ में शामिल होना है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं तो टैप टैप करके ठीक 9 मिनट वीडियो आप आगे करके डायरेक्ट रीडिंग पे जा सकते हैं। और दुआ मांगने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है, सभी किस्म के जेंडर्स के लिए होती है, लाइक मैरिड के लिए, अनमैरिड के लिए, लवर के लिए, क्रश के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, नंद के लिए, भाभी के लिए, जेठानी के लिए, सौतन के लिए, मेरे फिर अम्मी के लिए, अब्बा के लिए, नियर डियर के लिए, जिसके लिए भी आप देखना चाह रहे हो। आपस में मेल जो फ्रेंड होते हैं, कारोबारी बिजनेस लेवल पे जो देखना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए। लेकिन अगर नहीं होती तो भैया सीधी सी बात है, अंडर 18 के लिए और ख़ास करके सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए मेरी रीडिंग नहीं होती, किसी भी कीमत पे और किसी भी सूरत में नहीं होती। तो लिहाजा अगर आपसे सेम जेंडर सेक्स में हो तो प्लीज़ आपकी बड़ी मेहरबानी, आप किसी दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी। वैसे एंटरटेन होने के लिए आपने देखनी है, वेल एंड गुड। अगर नहीं तो आपके लिए अदर चैनल्स अवेलेबल हैं। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। अगर मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के अपने हाथ दुआ के लिए फैला लीजिए, ताकि हम अल्लाह से मोहम्मद आले मोहम्मद का सदका लेके एनर्जीज़ को पॉजिटिव कैरी करते हुए चलें। और अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव एनर्जीज़ को आप दोहरा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं और चलते हैं। हाथ फैला लीजिए। अगर आप दुआ में कंटिन्यूसली रहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है जी, तो मैं दुआ शुरू करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सही है, फैलाने वाले, ए करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए बहुत ज़्यादा एहसान करने वाले, ए बेहिसाब देने वाले, ए बेहिसाब बग़ैर किसी हिसाब की किताब के हमारे पर अपना रहमो करम फरमाने वाले, ए अर्हमुर राहिमीन, ए अर्हमुर राहिमीन, ए अर्हमुर राहिमीन। ए ज़िंदा को मुर्दा और मुर्दा को ज़िंदा करने वाले, ए हरे को खुश्क और खुश्क को हरा करने वाले। जिस तरह तूने अपने 1,24,000 पैगम्बरों की मदद फरमाई, इस तरह तू हमारी मदद फरमा दे। जिस तरह तूने अपने पाक कलाम कुरान पाक की हिफाजत फरमाई, इस तरह हमारी हिफाजत फरमा दे। मेरे खालिक व मालिक, मैं तुझे वास्ता देती हूँ तेरे 1,24,000 पैगम्बरों का, खास करके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, जिनकी तूने ख़ताओं को माफ़ करवा के अम्मा हवा से मिला दिया, और उनकी ख़ताओं को माफ़ फरमा कर तूने उन्हें 1,24,000 पैगम्बरों का बाप बना दी। मैं सारी ज़िंदगी सजदे शुक्र में गिरी रहूँ तो इस चीज़ का हक़ नहीं अदा कर सकती कि तूने मुझे ना सिर्फ तमाम तर मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक़ात बनाया, बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, नबियों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में बेटियों में शुमार फरमाया। और मुझे एक नेमत से मुझे ज़रूर नवाजना कि रोज़े महशर, रोज़े क़यामत मुझे मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 1,24,000 पैगम्बरों और उनकी उम्मतों के सामने रुस्वा होने से बचा लेना है। मेरे खालिक व मालिक, मैं सारी ज़िंदगी सजदे शुक्र में गिरी रहूँ तो सिर्फ इस चीज़ का अदा नहीं कर सकती कि तूने मुझे मेरे अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक का सच्चा आज़ादार बनाया, ग़ुलाम बनाया, जान निसारों में वफ़ादारों में शामिल फरमाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल फरमाया, उनकी आशिकों में शामिल फरमाया। मेरे खालिक में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह है कि तूने मुझे अब अपनी वहदानियत और मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत और ईमान से सरशाद फरमाया। मुझे खालिक व मालिक मेरे किरदार को ऐसा बना दे कि लोग मुझे मेरे नाम से नहीं मेरे किरदार से जानकर कहें कि ऐसी होती है मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ें, ऐसी होती हैं ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ें हैं। मेरे खालिक व मालिक मेरे किरदार को इस कदर बुलंद कर दो जिस तरह के तू देखना चाहता है। जब क़यामत के दिन मेरे सर पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी का ताज रखा जाए, थाने के काबिल रहूँ। मेरे खालिक व मालिक मुझे मेरे मोहम्मद आले मोहम्मद की आल के सामने रोज़े क़यामत
सुरखरू फरमाना। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी एक नेमत ये भी है कि तूने बिन मांगे मुझे मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत, 12 इमाम, 14 मासूमीन की इमामत से नवाजा, कूट कूट के उनके साथ वफादारी करने की हिस्स मेरे अंदर डाली है। मैं सारी ज़िंदगी सजदे में गिरूँ तो इस चीज़ का हक नहीं अदा करती कि तूने मुझे बिन मांगे अल्लाह की वाहदानियत, मोहम्मद की रिसालत, अली और 12 इमाम, 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम की वलायत से सरशाद फरमाया। मेरे खालिक, इस चीज़ का हक नहीं अदा कर सकती तूने मुझे उस बीबी की कनीज़ बनाया जो कि बतूल कुबरा है, जो कि हिजाब अल्लाह है, खुद तेरा हिजाब है, जो कि रहमत लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत बन के, जिनका लक़ब उम्मे अबीहा है। मेरे खालिक मालिक, जिनके जो कुल्ले ईमान मौला मुशूशा शेर खुदा की निफ्स ईमान बन के, जो सरदारा ने जन्नत मौला हसन हुसैन शब्र शब्बीर की जन्नत को अपने कदमों में लिए हुए। मेरे खालिक मालिक, मुझे उस बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ों में शामिल फरमा दे। हर मुसलमान लड़की को चादर के सदक़े में, चादर ततहीर जनाब फातिमा ज़हरा की चादर के सदक़े में हर मुसलमान लड़की की हिफाजत फरमा दे, हर उनकी चादर की हिफाजत और पर्दा करने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, तेरी नेमतों में सबसे बड़ी एक नेमत ये भी है कि तूने 1400 साल के बाद मुझे ना सिर्फ मौला हुसैन का आज़ादार बनाया बल्कि मौला हुसैन की करबला की 2 बार की ज़वार बनाया। तूने मुझे करबला की वो मार्फत अता फरमाई कि जहाँ पे 70 हज़ार फरिश्ते एक एक पल में आके मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए जाते हैं और उसके बाद मौला क़यामत तक उनकी बारी नहीं आएगी। इस छोटी सी उम्र में आपने मुझे 2 बार का ज़वार बनाया, मुझे मेरे शोहर और मेरी औलाद के साथ, मेरे घर वालों के साथ इतना नवाजे कि मौला मैं जब मौला से उदास हूँ मैं तब मौला से जाके मिल सकूँ, मैं करबला जा सकूँ। जिसके दिल में ये ख्वाहिश उठ रही है मौला, इस रात के सदक़े में, इस दुआ के सदक़े में, मौला हुसैन के आखिरी सजदे के सदक़े में सबकी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दिया। मेरे खालिक मालिक, जो लोग हज उम्रा और ज़ियारत करना चाहते हैं, जो लोग मदीने की ज़ियारत चाहते हैं, मुझ समेत उन सब को हज उम्रा की ज़ियारत अता फरमा। जो लोग नॉन मुस्लिम हैं और इस वक्त अपने रिचुअल्स के लिए अहम मजहबी मकामात पर जाना चाहते हैं, मौला उनकी दुआओं पर कबूलियत की मोहर लगा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम को आतिश नमरूद से बचाया, इसी तरह मौला हमें दौरे दज्जाल से बचा ले, दौरे दज्जाल की आग से बचा ले, इस फितने से बचा ले। मेरे खालिक, हमें जिस तरह आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद से बचाया, मुझे बरज़ख के आलम से बचा ले, मुझे बरज़ख की सख्तियों से बचा ले, हम सबको बरज़ख की सख्तियों से बचा ले, हमें जहन्नुम की आग से बचा ले, हमें रोज़े महशर की शिद्दत भरी गर्मी से बचा ले। तो रहमुर राहिमीना, तो रहमुर राहिमीना। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत इस्माइल को ज़िबा अज़ीम की नेमत से नवाजा, मौला हमें शहादत हुसैनी की नेमत से नवाज दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं से निकालकर मिस्र की शहनशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, मौला अली अकबर के सेहरों के सदक़े मौला हमें इस ना उम्मीदियों के, वसवसों के दलदल से, गुनाहों की दलदल से, बेकार सोचों की दलदल से, खौफ से पनाह मांगते हुए मौला हमें इन दलदलों से बचा के हमें हमारी कामयाबी और मार्फत की दुनिया की बुलंदियों पर उस मुकाम पे पहुंचा दे जहाँ पे मौला तू देखना चाहता है। मेरे तरह तूने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सफ़ीना निजात अता फरमाई। ए मेरे खालिक मालिक, हमें सफ़ीना फ़ातिमी और सफ़ीना मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अता फरमाए। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह आपने बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की गैबी वसीले से मदद फरमा के बिन बाप के हज़रत ईसा जैसे बेटे अता फरमाए, मौला हमारे वक्त के इमाम की ज़हूर जल्द से जल्द हो के हमें गैबी वसीले से हमारी मदद फरमा। मौला जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए समंदर में 12 रास्ते खोले, मैं 12 इमाम 14 मासूमीन का वास्ता दे के आपसे कहती हूँ, मुश्किलों के हर दरवाजे को बंद करते हुए रहमतों के 14 मासूमीन के साथ में 14 तरफ से हमारे पे रास्ते खोल कि तू अरुम राहिमीना। मौला जिस तरह आपने यूसुफ पे बंद दरवाज़ों को खोला, मौला इसी तरह हम पे अपनी रहमतों के तमाम वो बंद दरवाजे खोल के जिन पे हमने दस्तक दी और जिन पर हम दस्तक नहीं दे पा रहे, मौला जो हमारे हक़ में बेहतर है वो भी अता कर, जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं मौला वो भी अता कर दे, उसे बेहतरीन तर करके अता कर दे कि तू कुन फयकून का मालिक है। मौला तू एक दफ़ा तकदीर लिखने पे कादिर नहीं, तू करोड़ों बार हर एक सांस के साथ तकदीर लिखने और बदलने पे कादिर है। मेरे खालिक व मालिक, तू अर्हमुर राहिमीन, मैं तुझे तेरे रहमान होने का वास्ता देती हूँ, मैं तुझे तेरे अर्हमुर राहिमीन होने का वास्ता, मैं तुझे तेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देती हूँ। जिन बच्चे बच्चियों के नसीब नहीं खुल रहे, शादियों में डिले होगी, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा के निकाह के सदक़े में उन सब की अक़द करवा दे। जो लव मैरिज करना चाहते हैं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलैखा के निकाह के सदक़े में उनकी अक़द करवा दे। जिन बच्चे बच्चियों के कोई ब्लैक मैजिक होने की वजह से रुकावटें आ रही है, मौला उनको गैबी वसीले से उनकी मदद फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा दे गैबी वसीलों से। मौला हसन के दस्तरखान से, ए मदीने के अमीर इमाम, आपको करबला के गरीब हुसैन का वास्ता देती हूँ, हर बेरोज़गार को गैबी वसीले से जन्नत के दस्तरखान से रिज़्क़ अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, जो लोग
किसी भी तलीमी मैदान में, किसी भी इम्तिहान में दे रहे, एग्ज़ाम दे रहे, मौला ने कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। उनके प्ली को मालिक जो लोग परदेश में हैं, मौला उनकी असीरान शाम के सदक़े में उनकी हिफाजत फरमाए। शाम में रह जाने वाली 3 साल की यतीमा सकीना का वास्ता देती हूँ कि किसी परदेसी को उसके परदेश में ना छोड़ देना, उनको उनके वतन वापस आने की इजाज़त ना। बीबी सकीना वो बीबी है जिन्होंने जो शाम तो गई लेकिन बीबी कभी पलट के मदीने नहीं आई है। मेरे मौला अपने बाप से कभी मिल नहीं सकी, उस बीबी का वास्ता देती हूँ। हर परदेसी को खैर वफियत से उसके घर वालों से मिला था। मौला मेरे खालिक और मालिक जो लोग बेऔलाद हैं उन्हें बाली से अली असगर के जलते हुए झूले का वास्ता देती। बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली का वास्ता देती। बीबी रुबाब वो बीबी हैं जिनकी झोली करबला में भी उजड़ी और शाम में भी उजड़ी। मौला बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली का वास्ता देती, जिन्हें बेटों की ख्वाहिश है अली असगर के गुलाम अता फरमा दे, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिश है उन्हें बाली सकीना की कनीज़े अता फरमा दे। बाली सकीना के सदक़े में मैंने जो आज मांगा मौला, जो मैंने नहीं मांगा उन सबको अता कर दे। जो बेजुर्म असीर है उन्हें रिहाई की खबर सुना दे मौला। ए बाली सकीना कैद क्या होती है इससे आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मौला सज्जाद की जलती हुई बेड़ियों का वास्ता देती हूँ। हर कैदी को, हर बेजुर्म कैदी को मौला रिहाई की खबर सुना दो मौला। जो मैंने मांगा वो भी था। जिस के दिल में इस वक्त जो भी जायज़ हाजत है मौला उन सब को ज़िलहज के महीने के सदक़े में, इब्राहीम की कुर्बानी के सदक़े में, जवान बेटे की कुर्बानी के सदक़े, मौला हुसैन के अली अकबर की जवानी के सेहरों के सदक़े में मौला हर एक की दुआओं को कबूलियत की मोहर लगा दिया है। मेरे खालिक और मालिक मुझे नहीं पता मैंने क्या मांगा, मुझे नहीं पता मैं किसके लिए मांग रही हूँ मौला। जिसने मुझे अरीज़े दिए, जिसके अरीज़े मेरे पास हैं, जिनके नाम पता है, जिनकी शक्लें पता है, जिनके नाम पता है, फेसबुक मेंबर, इंस्टाग्राम मेंबर, टिकटॉक मेंबर, मेरे यूट्यूब के मेंबर, मेरे यहाँ पे मेरे सैलून पे आके कहने वालों की दुआओं के लिए मौला जिसके लिए भी मुझे मेरे ज़िम्मे दुआएं लगी, मैं वो सारी दुआएं आपकी बारगाह इलाही में रखती हूँ। बाली सकीना के सदक़े में, नन्हे से अली असगर के जलते हुए झूले के सदक़े में, फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शिकस्ता पहलू के सदक़े में, तहज्जुद में मांगी जाने वाली दुआओं के सदक़े में, पैरों में आने वाली सूजन के सदक़े में, आखिरी सजदों का वास्ता देकर तुझे हुसैन के नोके सेना पर पढ़ने वाले कलाम का वास्ता देती हूँ। मैंने जो भी मांगा उसे अता कर, जो नहीं मांग सकी वो भी अता कर। मेरे खालिक मालिक जो मेरे हक़ में, जो हम सब के हक़ में बेहतर है वो अता कर, जो हम सब के हक़ में बेहतर नहीं है मौला या तो उसकी हसरत हमारे दिल से निकाल दे तो या फिर उसे बेहतरीन तर करके उसको हमारी ज़िंदगी में ले आए। मेरे खालिक और मालिक मैं तो मोहम्मद आले मोहम्मद के दुश्मनों पे लानत करती थी, लानत करती हूँ, लानत करती हूँ। फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर जलाने वालों पर, हक खाने वालों पर, उनको रुलाने वालों पे लानत करती थी, लानत करती हूँ, लानत करती रहूँगी। अपने प्यारों के सदक़े में हमारे गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ करवाने वाला मौला हम सबको दुआ मांगने की मार्फत अता फरमा। हमें दुआ मांगने के वो अल्फाज अता फरमा दे कि जो हमारे लिए कबूलियत की मोहर लेके हमें रूहाना दे। आमीन सुम आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। वेलकम टू माय चैनल द टेरो वर्ल्ड निदा अली मुबीन मज़हर। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदा अली मुबीन मज़हर का प्यार भरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ यू वर्सेस देम की, जो कि मैं शुरू में बता चुकी हूँ, तो इसलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दुआ आज लंबी हो गई तो इट्स ओके। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि आपकी और आपके पर्सन की इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है जी, 3 कार्ड आपके निकलेंगे और 3 कार्ड ही आपके पर्सन के निकलेंगे। और सबसे पहले आपकी एनर्जी 1 2 और 3, ये है आपकी एनर्जी, यहाँ पे रख दी। अब मैं लूँगी आपके पर्सन की एनर्जी। नहीं तो आप ही एक दफ़ा शफल कर लो शफल मैंने किया है, ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। निदा अपी आपको हमारे दिल की बात कैसे पता चल जाती है, कैसे पता चल जाती है? जैसे माँ को अपने बच्चों की करतूतों का पता होता है ना, हीलर को भी अपने अपने बंदों का पता होता है, इस वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या आ रहा है। ठीक है, ये सारे मैसेजेस असल में जब हम आप लोगों की एनर्जीज़ को कैरी कर रहे होते हैं ना, तो ये चीज़ हमें ऑटोमेटिकली रियलाइज़ हो जाती है। पास्ट लाइफ, ओके, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है भाई। बहुत से लोग तो ट्रू लव में हैं और कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे कार्मिक रिलेशन भी नज़र आता है। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसको हम रखेंगे सेंटर में और यहाँ पे पहले देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या निकल के आती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज आ रहा है अभी, बिग चेंज, उसके बाद बाकी चेंज ही आ रहा है ओके, कन्फर्मेशन हो गई और साथ में कंडीशनिंग। आपकी तो अच्छी खासी चंडवरेट हो रही है भाई। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या निकल के आ रही है। पहले आपकी बता दो, पहले आप ही की बता देती। ठीक है,
जनाब ये पहली बात आपको बताऊं कि ये आपका एक तो कार्मिक रिलेशन है, अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो कार्मिक रिलेशन है, आपका पास्ट लाइफ कर्मा है, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आप मुस्लिम हो तो ये अल्लाह की तरफ से जरी अजलों से लेकर जन्नत तक का रिश्ता। जब कायनात बनी थी तो सबको पता है कि मौला अली से किसी ने पूछा कि या मौला मुशरिक कुशा हमें किसी से मोहब्बत क्यों हो जाती, कोई हमारे इतने दिल के करीब क्यों हो जाता, तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब अल्लाह ने कायनात बनाई ना, कायनात बनाने के बाद अल्लाह ने जब सारी रूहों को पैदा किया तो इन्हें एक जगह पे जमा कर दिया, ठीक ऐसे जैसे इसमें इस सिनेरियो में दिखाया जा रहा है। अब जो रूह जिसके जितने करीब थी वो जब दुनिया में आके एक दूसरे से मिलती है ना तो उसको उससे प्यार हो जाता है, क्योंकि रूह को पहचान लेती, लेकिन रूह बॉडी के अंदर होती तो बॉडी पहचान नहीं पाती। सो इसलिए आपको थोड़ा सा करना पड़ता है, दुनिया की आजमाइश में आना पड़ता है। रही बात ये कि आप बहुत ज़्यादा इस वक्त स्पिरिचुअल हो रहे हो, या अगर आप स्पिरिचुअल नहीं थे, नमाज कुरान से दूर थे, या अपने पूजा पाठ से दूर थे, चर्च से दूर थे, तो भाई इस वक्त आपको अल्लाह ने इतनी अच्छी खासी छांटपरेट आपकी की है, आपकी अपनी भी क्या, भी मैंने आपके पर्सन के कार्ड नहीं खोले कि उसका क्या निकल के आता है, लेकिन यहाँ पे मुझे आप में मुकम्मल तौर पर चेंज होता हुआ नजर आता है। कहीं ना कहीं आप इस सिनेरियो से या तो तंग आ गए हो और इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हो, मूव ऑन होना चाह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन ने यह तय कर रखा है कि एक तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, दूसरा ये कि डिवाइन कह रही जितना मर्जी मैं तुम्हें चेंज करूँ, दुनिया की तमाम आजमाइशों के बाद, तमाम सख्तियों के बाद मैंने तुम दोनों को एक करने का फैसला कर लिया है। अब चाहे साम दान दंड बेस आप जो मर्जी कर लो, डिवाइन ने आपको बहुत प्यार से चेंज भी किया है। ये जितना आपको डर आ रहा है, जितने वसवसे आ रहे हैं, पता नहीं ये पर्सन मेरा है नहीं है, पता नहीं मुझे इसके साथ चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, पता नहीं मेरा इसके साथ लाइफ में आगे कोई सिनेरियो है नहीं है, कहीं बंदिशें हैं, कहीं पे हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई मौजूद है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आती है, हो सकता है ये उनके घर वाले हों, आपके ससुराल वाले हों, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है यहाँ पे 2-3 लेडीज़ की एनर्जीज भी मुझे फील होती है। अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो भाई यहाँ पे ये बात याद रखना कि आपको इस वक्त आपका भी दुनिया ना बड़ा दिमाग ख़राब कर रही है, लेकिन आपने इस चीज़ में जाना नहीं, आपने रूहानियत की तरफ आना है, आपने अल्लाह पर यकीन करना है। एक तो आपके पर्सन ही आपके पर्सन है, ठीक है, यानी कि कहने से मुराद ये आपके पर्सन है, यानी कि ये जो पर्सन है यही अल्लाह ने आपके लिए चुन रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि आपके पर्सन के कार्ड्स में क्या निकल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या आया है, एक्सपीरियंस, आप में चेंज आ रहा है और आपके पर्सन में कुछ अल्लाह उनकी इस तरह की ट्यूनिंग कर रहे हैं कि जैसे उन्हें भी अच्छा खासा रियलाइज़ हो रहा है, शायद अपनी फैमिली वालों के बारे में, शायद दुनिया वालों, कहते हैं जिसको सबक उस्ताद ना दे सके उसको दुनिया अच्छा खासा सबक दे देती है, ठीक है। जो जब ज़िंदगी सबक देने पे आती है तो फिर ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि आपकी सोच ही है, यानी कि आपको तो खैर अच्छा खासा जो छंटपरेट आपकी हो रही है, आपके पर्सन की भी कुछ कम नहीं हो रही। आप अभी जो फ़िलहाल अपने पर्सन से दूर हो तो आपके पर्सन को ये चीज़ डेफिनेटली रियलाइज़ हो रही है कि आपके बिना जो आपके पर्सन आपसे दूर हैं वो भी कोई अपनी लाइफ में खुश नहीं है, उनकी भी अच्छी खासी छंटपरेट हो रही है। दी रिपनेस, कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि आपके पर्सन को जो एक्सपीरियंस हुआ है कि आप उनका एक फ्रूटफुल रिजल्ट हो, आप उनके साथ होते हो तो उनको लाइफ में अबंडेंस मिलती है, आप उनकी लाइफ में होते हो तो जितना रिश्ता आपने इस टाइम को दे दिया, आपके पर्सन का आपकी मोहब्बत का फल पक चुका है। अब टाइम है कि आपके पर्सन लौट कर आपकी तरफ आएंगे, उन्हें अच्छा खासा इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया है और कंप्लीशन का टाइम है। कहीं ना कहीं उनको आपके छोड़ के जाने की गलती, ये एक्सपीरियंस इसीलिए है कि उन्हें गिल्ट बहुत है, हो सकता है उन्हें लग रहा हो कहीं ना कहीं दिल ही दिल में अल्लाह की तरफ से उनकी छंटपरेट हो रही है, अपने आप को खुद ही जूतियाँ मारते फिर रहे हैं कि मैंने ये क्या कर दिया, अपने दिमाग को पकड़े हुए। कुछ लोगों ने उनका दिमाग खाया हुआ है, कुछ उन्होंने अपना दिमाग खुद ही खाया हुआ है। तो मैं यहाँ पे ये देखना चाहूँगी कि जो छंटपरेट आपकी अल्लाह की तरफ से, अच्छा इसमें आपको ये बता दूं कि कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ में आप लोगों में इस कार्ड के साथ और पास्ट लाइफ के साथ ये मैं बता दूं कि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ ब्लैक मैजिक के साथ बहुत ज़्यादा नजर आता है। ये 50% लोगों के लिए कंफर्म बात है। मैं नहीं कह रही कि सभी लोगों में ब्लैक मैजिक हुआ होगा, सभी लोगों में मैजिक नहीं है, बट आप लोगों में से 50% के साथ जिनकी भी एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ, आपकी एनर्जी में ब्लैक मैजिक के साथ बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन उसी के साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और यही ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में भी है। और अगर ऐसा कोई सिनेरियो आपको नज़र आता है तो प्लीज़ पेड रीडिंग लेके अपने सिनेरियो को ख़त्म करवाओ। अगर मुझसे नहीं लेनी तो किसी से लो, लेकिन अपने इस ब्लैक मैजिक को ख़त्म करवाओ, ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मैं यहाँ जानना चाहती हूँ कि ट्रू डायरेक्ट में से, लव में से, दोनों में से किसको किसके साथ सच्चा प्यार है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, 2 कार्ड आपके और 2 ही कार्ड आपके पर्सन के, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमोशनल फ्रीडम, आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा इमोशनली मिस करते हो। आपने कहीं ना कहीं अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा ओपनली
प्यार किया है और बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर आप मैरिड हो तो फिर तो आपको पता है इमोशनल फ्रीडम का क्या मतलब है। इतने ज़्यादा अपना पूरे का पूरा वर्ल्ड ही अपनी पर्सन को दे दिया। आप अपने पर्सन को कुछ इस तरह से टैकल करते हो या इस तरह से डील किया होगा कि आप डिपेंड ही अपने पर्सन पे करते हो। वो कहेगा उठ तो उठ, वो कहेगी बैठ तो बैठ, वो कहेगी दिन नहीं रात है तो आप दिन को कहोगे रात, वो कहेगी चाँद नहीं सूरज है तो आप कहोगे चाँद नहीं सूरज है। कुछ इस तरह का आप इतने ज़्यादा इमोशनली तौर पर अपने पर्सन के साथ अटैच्ड हो, सॉरी बोला नहीं गया मुझसे, अटैच्ड हो कि लॉयल बहुत हो अपने पर्सन के साथ। ये बात कंफर्म है। मासूमियत आप में भर भर के, वफादारी आप में भर भर के, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने के बाद भी आप अपने पर्सन के सामने बेवकूफ़ बने हुए हो। आपके पर्सन को ये चीज़ अच्छे से पता है कि आप अपने पर्सन की लक हो। कहीं ना कहीं समझदारी में उनसे ज़्यादा हो सकते हो, कहीं ना कहीं आपके बोलने का अंदाज़, बात करने का अंदाज़। आने वाले 15 डेज़ में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आपके बोलने के अंदाज़ में ये जो चेंज आ रहा है, या यूनिवर्स ला रही है, जो कंडीशनिंग आपकी हुई है, आपके बोलने के अंदाज में एक वाज़ह चेंज नज़र आएगा, जो कि आप लोगों को लोग भी बताएंगे यार ऐसा क्या कर रहे हो कि तुम्हारी पर्सनैलिटी एकदम उभर के आएगी। वैसे भी फुल मून, न्यू मून हुआ है, तो इस न्यू मून के अंदर तो भाई आप निखर जाओगे। बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बातें करोगे, आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा ये मैं ही सोच रही हूँ, ये मेरे ही मुँह से बातें निकल रही हैं, मैं इतनी भी नॉलेजेबल हो सकती हूँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अगर कोई स्टडी या एग्ज़ाम का मसला है तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि आने वाले 15 से 20 दिन में आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगे। कोई भी चीज़ को एक नज़र पड़ोगे तो आपको झट से याद हो जाएगी। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल यहाँ पे क्या देख रहे हैं, द डिवाइन डिस्ट्रॉयड वुमेन। कहीं ना कहीं फिर वहीं पे ना उम्मीदी आ जाती है। एक चीज़ आपको पता है कि आप क्या नाम नहीं आता, अपने पर्सन की लकी चार्म हो, गुड लक हो, तो फिर आपके अंदर ये मायूसी कैसी? आप अपनी मायूसी को छोड़ क्यों नहीं देते? आप ट्रस्ट क्यों नहीं करते? यूनिवर्स ने जब आप दोनों को एक करने का फैसला कर रखा है तो इतना मत ओवर थिंकिंग किया करो यार, मत किया करो। आप लोगों को क्यों समझ नहीं आती? प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल बताएं। ये तो यहाँ पे अपने आप को मायूसियों के अंधेरे में, ख्वाबों में, पास्ट लाइफ से निकलना ही नहीं चाहते हो। अगर पर्सन का प्यार चाहते हो, अगर चाहते हो कि ये कंडीशनिंग वापस आए, आपकी कंडीशनिंग हो भी रही है, तो भैया फटाफट पॉजिटिव एनर्जी में आके तो गिलास को खाली करो ताकि आपके पर्सन प्यार भरने के लिए वापस आपकी लाइफ में आ जाए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल इनकी बसूरत, इनके वर्ड्स में इनके पर्सन की क्या कंडीशन आ रही है। दी गार्डनर, भाई वो तो आपको अच्छा खासा इधर फ्रूटफुल आया, वो तो गार्डनिंग कर रहे हैं, वो तो आप तक आने के लिए दिन रात मेहनत करके अपनी दुनिया को सजाए हुए। उनको पता है कि उनकी दुनिया आप ही हो, और अगर उनकी दुनिया आप हो, वो आपके लिए इतना बागो बहार कर रहे हैं। किसी सिनेरियो में फंसे ज़रूर हो सकते हैं, यहाँ पे फल पक चुका है, तो कहीं ना कहीं सिर्फ डिवाइन की वजह से दे रहा है। यहाँ चेंज आ रहा है, यहाँ पे पास लाइफ है, और यहाँ पे देखो तो ये क्लॉक की सूरत है, और ये क्लॉक हमें 8 का सिंबल बताता है, ये एंजलिक नंबर होता है, ठीक है। तो जब आपका डिवाइन टाइम आ जाएगा, आप यकीन करो ये गार्डनर आपको फूल की तरह खिलाने के लिए आपकी लाइफ में दोबारा से आ जाएगा, भंवरा बन के आ जाएगा। वो इनके पर्सन की लाइफ में क्या है, इनको लेकर कितने ट्रू हैं और कितने ट्रू नहीं हैं, ये हैं जनाब। सेम एनर्जी में ही हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप अपने पर्सन को हील करते हो, जब आप खुद ही हील नहीं हो तो आपके पर्सन को आप कैसे हील करोगे? आपके पर्सन को भी हीलिंग की ज़रूरत है, वो भी आपके बिना भैया जी नहीं सकते। शायद इसी चीज़ का गिल्ट है कि आपको उन्होंने तकलीफ़ दिया, आपने कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में ये जो बहार है आपकी वजह से आई थी। अब जब आपकी लाइफ से वो दूर गए, शायद इसी चीज़ का ये गिल्ट भी है उनको कि जिस बंदी ने मेरी ज़िंदगी को बागो बहार में बदला, मैंने उसकी ज़िंदगी को अंधेरों में कर दिया, सियासतों में कर दिया। ख़ानदान की सियासतें, बीवियों की सियासतें, दरानी जेठानी की सियासतें, कोई भी सिनेरियो निकल के आते हैं। और म्यूचुअल एनर्जी में क्या है जनाब, सेलेंडरिपिटी, ये आपका कल भी आया था। कहीं ना कहीं आप लोग एक दफ़ा में आएंगे और उसके बाद सेक्सुअल फ्रीडम कहीं ना कहीं आप लोगों में इंटरमिसी हुई होगी। तो अगर मैरिड हो तो भाई आप में अच्छी खासी आप दोनों एक दूसरे के साथ सेक्सुअल फ्रीडम को मिस कर रहे हो। सेलेंडरिपिटी के साथ आपके पर्सन लौट कर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि फल पक गया और डिवाइन टाइम है। जैसे डिवाइन टाइम होता जाएगा, ये कश्ती में बैठकर, मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस है, मे बी आउट ऑफ कंट्री में हो, आउट ऑफ सिटी में हो, और मुझे आउट ऑफ रिलीजन भी लग रहे हो। अगर आउट ऑफ रिलीजन भी हो, सुन्नी शिया का मसला है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का मसला है, जैन का मसला है, जो भी आपका मसला नज़र आ रहा है, मुझे ये सारे मसले जब जैसे डिवाइन टाइम आएगा ये सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। जो लोग आपके रिश्ते में इस वक्त रुकावट बने पड़े हैं, मुझे वो सारे रिश्ते ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं, ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बताएं, मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी में
दोनों में से कौन किसको सच्चा प्यार करता है। ये वाले जो 4 कार्ड या 3 कार्ड निकलेंगे, जितने ये वाले जो कार्ड निकलेंगे ये आपकी एनर्जी होगी और दूसरा डेक से मैं निकालूंगी आपके पर्सन की कि दोनों में से सच्चा लवर कौन है, कौन एक दूसरे को ज़्यादा मिस कर रहा है। अभी तक की एनर्जी में देखूँ तो यहाँ पे आपकी मायूसी नज़र आती है और वहाँ पे आपके पर्सन आपसे हील होना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आप इतने बड़े हीलर हो, आपकी आवाज़ हील करती होगी, आपकी बॉडी हील करती होगी, आपकी मुस्कुराहट से हील हो जाते होंगे, आपके बोलने का अंदाज़, आपका प्यार आपके पर्सन को हील करता है और आप उस चीज़ के लिए अपने आप को उस काबिल समझ ही नहीं रहे हो। तो अपने थोड़ा सा दोबारा उसी एनर्जी में जाओ जिस एनर्जी में आप अपने पर्सन से मिले थे। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके जहन में कहीं ना कहीं है कि मैंने अपने पर्सन से शादी करनी है, मैंने शादी करनी है, रस्म व रिवाज के साथ करनी है, बारात लेकर आए, ये हो वो हो, मेरी हर बात को माना जाए। और कहीं ना कहीं जब यही डिमांड आपने अपने पर्सन के आगे रखी है तो इस शादी के सिनेरियो पर ही आपका ब्रेकअप हुआ होगा। आपके पर्सन ने आपकी तरफ प्यार भरा हाथ तो बढ़ा लिया, दोस्ती तो बढ़ा ली, लेकिन जब बात आई शादी की तो वहाँ पे आपके पर्सन ने मूव ऑन कर लिया और इसी चीज़ का उन्हें पछतावा भी है, या फिर मूव ऑन किया गया है या फिर आप लोगों को अलग करवाया गया है, कुछ कुदरत की तरफ से और कुछ ब्लैक मैजिक किया गया है, क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ कार्मा है और कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर आपकी फतह होती हुई नज़र आती, मुझे आपके पर्सन लौट के आते हुए, आप उनका लकी चार्म थे। और ये चीज़ मैंने यहाँ पे ही आपको कह दी, एम्प्रेस की एनर्जी आ गई है और एम्प्रेस एक हमला औरत होती है जो किसी भी वक्त यानी कि उसके घर लक आ जाती है। लेकिन या इसके साथ ये भी बता दूं कि ये एक ऐसी स्ट्रगल करने वाली लेडी है कि जिसने अपनी ज़िंदगी में हर तरह की मुश्किल को, आजमाइश को चखा है, हर किस्म के दुख को चखा है, दुख का हर जहर का घूंट पिया है, जुल्म का हर घूंट पीने के बाद तब वो औरत जाकर कहीं एक एम्प्रेस बनी है, तब जाकर वो किसी सिंहासन पे बैठी है। उसने अपनी हर एक विश को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत किया है। इसकी खूबसूरती के पीछे इसके दिल के अंदर छुपा हुआ गम, जब आपको पता है एक एम्प्रेस की घर जब बेबी होता है, ये 9 मंथ्स प्रेग्नेंट औरत है, तो जब बेबी आने वाला होता है तो पहले 3 माह खुशी के होते हैं, दूसरे 3 माह हमारे सब्र के होते हैं और तीसरा आखिरी जो 3 माह होते हैं ना वो हमारे जबर के होते हैं। वो हमें ज़बरदस्ती बस इंतज़ार होता है कि अब किसी भी वक्त बेबी हो जाए। तो भाई आपके घर में भी यहाँ पर रिबल से फ्रूटफुल रिजल्ट आने ही वाला है, कंडीशनिंग आपकी हो चुकी है और बेबी किसी भी वक्त आपका लौट कर आपकी लाइफ में आएगा। और इसी चीज़ से आप ना उम्मीद होगे, जब बिल्कुल एंड पर आकर आप ना उम्मीद हो जाओगे तो वहाँ डिवाइन क्या ही कर लेगी। आप अपने बिल्कुल डिवाइन टाइम पे आने के बिल्कुल करीब हो और उसके बाद आप मायूसी के बादलों को पकड़ लोगे तो फिर बादल तो कहीं भी लेके उड़ जाएंगे। तो भैया बादलों को छोड़ो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो, बोझ फील कर रहे हो। और यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी और यही मैंने आपको बताया कि एम्प्रेस बनना इतना आसान है। इसने हर तरह का दुख दर्द तकलीफ़ें सही हैं। आपने अपनी फैमिली के बोझ में हो, आपके घर की बड़े हो सकते हो, घर के छोटे हो सकते हो, आपके ऊपर अपनी लाइफ में सिर्फ एक फैमिली का ही बोझ नहीं, आपके अपने सिनेरियो में आपको अपनी लाइफ ही शायद बोझ लग रही है, आपको पर्सन के पास ना होने का दुख लग रहा है, आपको अपने अंदर ही एक ऐसी तन्हाई डसे जा रही है, ऐसी तन्हाई डसे जा रही है कि आप किसी को बता ही नहीं पा रहे हो, इवन कि आप इस पर्सन को भी नहीं बता पा रहे हो कि अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं हो तो मेरी लाइफ ही ख़त्म हो जाती है। मैं चाह के भी एक नई शुरुआत नहीं कर सकती। मैं दुनिया के हर काम को कर रही हूँ, मैं घर वालों का काम कर रही हूँ, मैं अपने शोहर का काम, तुम्हारा काम कर रही हूँ, सास ससुराल वालों का काम कर रही हूँ। उसके बावजूद अगर मेरे दिल में सुकून नहीं, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं, अगर तुम्हारी प्यार भरी बातें, यहाँ पे इमोशनल फ्रीडम और सेक्सुअल फ्रीडम आया था कि जब मियाँ बीवी का रिलेशन होता है तो वहाँ पे भाई सेक्सुअल फ्रीडम का मतलब क्या, इंटरमिसी। और अगर आपको इंटरमिसी फिजिकल रिलेशन में ही फ्रीडम ना मिले तो वहाँ पे फिर ये सब कुछ तो होता ही है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप लोगों में से मुझे कुछ लोग लेडीज़ प्रेग्नेंट भी होती हुई नज़र आती हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भाई आपके घर बहुत जल्द बेबी की नवीद आती हुई नज़र आती है। अगर प्रेगनेंसी की वजह से आप लोगों में कोई मसला मसाइल है जो यहाँ पे मुझे आता हुआ नज़र आता है तो आपके घर में कहीं ना कहीं कोई खुशी की नवीद आती हुई नज़र आती है। अल्लाह करे कि आपकी अच्छी सी कोई बेटी या बेटे की औलाद मुराद पूरी हो जाए, या फिर यहाँ पे किसी बच्चे के सिनेरियो की वजह से, बेबी के सिनेरियो की वजह से मुझे लगता है कि आपके मियाँ बीवी में या पार्टनर में कोई मसला हुआ है। तो इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स बताएं दोनों में से किसकी एनर्जी अभी फ़िलहाल आपको इसी चीज़ का गम है
कि आप अपने पर्सन के साथ शादी करना चाहते थे, उनके साथ गुड रिलेशन में रहना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आपके पर्सन आपकी लाइफ से जाते हुए नज़र आते हैं। आपको लगता है जैसे आपके पर्सन आपकी लाइफ से चले गए। लेकिन यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे मून की एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में मुझे 7.5 लगते हुए नज़र आती है, या मून की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, या फिर यहाँ पे जब मून से फुल मून होता है या अमावस की रातों में मून आता है तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असरात ज़्यादा हो जाते हैं। दैट्स वाई यही एक ख़ास वजह है कि जिसकी वजह से आप मायूसी का शिकार हो जाते हो। ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, इसके अलावा बताएं क्या मेरे देखने वाले व्यूअर्स अपने सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो एम्प्रेस के साथ, अपने पर्सन के साथ। आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन के साथ गुजारे हुए वक्त को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और उसी वक्त को दोबारा से इंजॉय करना चाहते हो, और मुझे ये वक्त आपकी लाइफ में जल्द ही आता हुआ नज़र आता है। निदा आपी आप यही कहती हैं, ऐसा होता कुछ नहीं है भाई। पर्सनल रीडिंग करवाओ, मुझे नहीं पता ये देखने वालों की किन किन की एनर्जीज ट्यून इन में हुए हैं। जिसकी भी एनर्जी में हो तो आप यकीन करो, आपको यकीन नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स पढ़ो, किसी ना किसी की एनर्जी यहाँ पर ट्यून इन होती है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करती, जो कार्ड्स में नज़र आता है मैं वही बताती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल, जहाँ पे आप एम्प्रेस हो वहाँ पे आपके पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल हैं। आप प्यार की पुजारन, आपके पर्सन नोटों के पुजारी। तो यहाँ पे आप लोगों में थोड़ा सा मसला आता है। यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। हरमेट, आप अपने बंदे के ऊपर अटक गए हो, रुक गए हो, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मसला है। ये चीज़ आपको अपने में कवर करनी पड़ेगी। आप अपने बंदे को, आप अल्लाह से हर वक्त यही दुआएं कर रहे हो, यही मैनिफेस्ट कर रहे हो, मेरे जो पर्सन लौट कर मुझे छोड़ कर गए हैं वो लौट कर आ जाए। कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे? आपने ये दुआ नहीं करनी कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। आपने ये कहना है यूनिवर्स में कि या अल्लाह पाक, डिवाइन, एंजल, जिसको भी आप मानते हो, आपने ये कहना है कि अल्लाह मैं इस आजमाइश पे पूरा नहीं उतर सकता, मैं थक गया हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे में इतनी ताकत नहीं, मेरे इस अगर आजमाइश है तो इसको ख़त्म कर दे। अगर कारमा है तो मैं अपने हर कारमा का, अपने पास लाइफ का, या मेरे मुंह से कोई बड़ा बोल बोला गया तो मेरे खालिक मालिक तू अरुण राहिमीन है, तू माफ़ फरमा दे। मैं इस आजमाइश पे पूरा उतरने वाला नहीं, मुझे मेरे पर्सन को वापस लौटा दे। मेरे पर्सन मेरे पास वापस आ चुके हैं, हम खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारी शादी हो चुकी है, हमारे घर में बच्चा आने वाला है। अल्लाह करे आपके घर में ट्विंस बच्चे पैदा हों, और जैसे अल्लाह आप खुशियों भरा घर चाहते हो आपको वैसा ही खुशियों भरा घर मिल गया है। यानी कि आपने इस चीज़ को जीना है कि हमें मेरे पर्सन आ गए और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे बताएं कि इनके पर्सन की इस वक्त क्या एनर्जी है, दोनों में से कौन किसको सच्चा प्यार करता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ पे ये बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन की इस वक्त क्या एनर्जीज जा रही हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी यहाँ पे गार्डन आया, और यहाँ पे दी गार्डनर वो अपने ही प्यार को, यानी कि आपके प्यार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, दूसरों से प्यार करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि आपको ये छोटा सा जो पौधा नज़र आ रहा है, जो आपको अपना प्यार इतना सा नज़र आ रहा है, उसके नीचे उसका प्यार कितना है, उसके पेंटिकल की उसकी सबसे खुफिया छुपी हुई मोहब्बत आप हो। ये जो आपको किंग ऑफ पेंटिकल लग रहा है, आपको लग रहा है ये पैसों का पुजारी है। अरे नहीं भाई, वो दुनिया में दिखा रहा है कि वो पैसा कमा रहा है, वो कमाई आपके लिए उसकी सबसे बड़ी कीमती चीज़ जिसको उसने ज़मीन के अंदर अपने सीने में दफनाया हुआ है वो है पेंटिकल, यानी कि सबसे कीमती ख़जाना आप हो। और इसी कीमती ख़जाने को पाने के लिए आपके पर्सन भी दिन रात कोशिश करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मुझे बताएं दोनों में से किसका सच्चा प्यार है। सन, वेरी नाइस एनर्जी। इस वक्त तो आपके पर्सन बहुत जल्द एक्शन लेने के मोड में आ गए, जहाँ पे सन मेजर और काना आ जाए। लियो की एनर्जी है यहाँ पर, आपके पर्सन लियो हो सकते हैं। बहुत ही जल्द आपकी ज़िंदगी में खुशियों का सवेरा बनकर आपके पर्सन आने वाले। कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को हील करते हो। अब यहाँ पे फ्रूट पक जाता है तो फिर उसको उतारना ही पड़ता है, वरना कीड़ा लग जाता है। तो अब आपके पर्सन तैयार हैं, जिस गार्डन को आपने सजाया था उसको वो गार्निश कर रहे हैं, उनको सजा रहे हैं, बना रहे हैं, इस प्यार को परवान चढ़ा रहे हैं। और वो चढ़ाते ही जैसे ही काली घनी रात गुजरेगी ये खूबसूरत दिन चढ़ जाएगा। मुझे ये दिन चढ़ता हुआ बहुत ही जल्द नज़र आता है। आप उनकी विश फुलफिल हो, और उन्हें पता है बहुत अच्छे से कि एक आप ही वो इंसान हो जो उनकी खुशियों को पूरा करते हो, और आप ही उनको चाहे सेक्सुअल फ्रीडम दो, सेक्सुअल तौर पर सेटिस्फाइड करो, मनी के तौर पे सेटिस्फाइड करो, बातों से, जिस तरह भी आप ही एक वो पर्सन हो जो उनकी दुनिया में फुलफिल हो, उनकी हर विश के लिए। उनकी जिस तरह का उन्होंने कोई ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय सोच रखा था, मेरी ड्रीम वाइफ ऐसी होगी, भाई सेम टू सेम आप वैसी हो, तो वो आपको किसी भी कीमत पर खोने नहीं देंगे। आप तो मायूसियों के घेरे में घिरे हुए, अभी तक मुझे आपके पर्सन की नाउम्मीदी तो नज़र नहीं आती। प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताएं क्या इसके साथ कोई एक्शन भी आएगा इनके पर्सन की तरफ से।
अभी कोई ना कोई बंदिश है और डेफिनेटली बंदिश है। जब तक ये बंदिश ख़त्म नहीं होगी, ये जादू हो सकता है, पास्ट लाइफ karma हो सकता है, जब डिवाइन टाइम आए तो हो सकता है ये बंदिश खुल जाए। लेकिन यहाँ पर ये बता दूँ, कहीं ना कहीं ज़हनी तौर पर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है, उनकी घर वालों की तरफ से, उनकी वाइफ की तरफ से, उनके एक्स के हस्बैंड की तरफ से। कोई ऐसा पर्सन लाजमी है जो आपके पर्सन को कंट्रोल किए हुए है और इसी वजह से आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं। लेकिन जनाब यहाँ पे तो सोलमेट की एनर्जी कंफर्म हो गई। यहाँ पे आ गया है एम्प्रेस और आपकी एनर्जी में आ गया था एम्परर। एम्प्रेस और एम्प्रेस दोनों मेड फॉर ईच अदर की एनर्जी आ गई। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए, अब शायद आपको यकीन आ जाए कि यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन था, यहाँ पे यिंग एंड यांग की एनर्जी से। यहाँ पे अगर आप सोलमेट मियाँ बीवी वाला रिश्ता, पक्का सच्चा रिश्ता है, तो भैया ये तो आप सोचो ना कि आपके पर्सन आपको धोखा देंगे। जहाँ मर्जी जाए लौट कर ये आपके पास ही आएंगे। प्यार आपसे सच्चा करते हैं, आप ही के लिए कर रहे हैं। दुनिया ने जो कर्मा किया इसको तो उनको थोड़ा बहुत भुगतना ही पड़ेगा, आपको भी और आपके पर्सन को भी। ठीक है, अगर आपकी किसी के, अगर आपको लगता है कि आपको ब्लैक मैजिक के जरिए करवाया गया तो उसका आप तोड़ लाजमी करवाओ। रीडिंग लेनी हो तो ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चालो, तो प्लीज़ सिर्फ मैसेज किया कीजिए और अगर नंबर चाहिए तो वीडियो को यहाँ पे पोस्ट कर लिया कीजिए। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल बताइए दोनों में से सच्चा प्यार कौन करता है। आपके पर्सन को मैं ये बता दूँ, वर्ल्ड का कार्ड आ गया, यहाँ पे सभी स्टार शामिल हो गए। लेकिन यहाँ पे ये बता दूँ कि एरीज में आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर है, बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुश्किलें और परेशानियाँ देखी हैं। वाहिद एक आप ही नहीं हो कि जिन्होंने मुश्किलें और परेशानियाँ देखी हों। आप दोनों का सिनेरियो सेम ही है। स्ट्रेंथ बनाए हुए, जैसे उन्हें वो मौका मिलेगा, वक्त मिलेगा, आपके पर्सन दौड़कर भागकर आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ बताऊँ तो वर्ल्ड के कार्ड के साथ सभी स्टार आ जाते हैं। यहाँ पे मुझे एरीज की एनर्जी बहुत ज़्यादा नजर आती है, लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा नजर आती है, टॉरस की एनर्जी मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा, सजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नजर आती है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी भी बनती हुई नज़र आती है। सन के साथ यहाँ मुझे लियो की एनर्जी भी नज़र आती है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल डेट ऑफ बर्थ में अगर मैं आपको बता दूँ तो 5 की एनर्जी, 19 की एनर्जी, 4 की एनर्जी, 1 की एनर्जी, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। उनकी एज में बताऊँ तो 27, 28, 33, 34 की एज हो सकती है, 41 की एज हो सकती है। इसके अलावा 18 किसी की एज हो सकती है। इसके अलावा 29 की एज हो सकती है। 27 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 22 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 27 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और 28 की मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स को, क्या आपको क्या लगता है कि दोनों में से, मुझे तो लगा कि ये प्यार दोनों का ही सच्चा मियाँ बीवी वाला रिश्ता ट्रू लव है। लेकिन यहाँ पे मुझे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा होपफुल नज़र आते हो। जहाँ पे जितने ज़्यादा होपफुल आपके पर्सन हैं उतना ही आप आते हैं मायूसी का शिकार होते हुए नज़र आते हो। तो प्लीज़ मायूसी को पीछे हटाओ और मायूस लोगों को तो अल्लाह भी पसंद नहीं करता। ठीक है, अच्छे भले बने हुए काम भी ख़त्म हो जाते, तो अपना आपको पॉजिटिव एनर्जीज़ में लाओ। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल मुझे बताएं कि ऐसे सिनेरियो में मेरे देखने वाले व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। लेट गो, जाने दो अल्लाह दे बंदे, प्लीज़ ये मेरे हाथ जुड़े हैं देख लिए, प्लीज़ जाने दो। अगर कोई दिल में बात आ गई है तो माफ़ कर दो। गलतियाँ इंसानों से होती हैं, इसीलिए आपके पर्सन को पछतावा भी है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल इसके अलावा बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको तो आपके पर्सन को तो समझा नहीं सकती। मेरे सामने आप हो तो मैं आप ही को समझा सकती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो, लेट गो, नो। कल भी नो की एनर्जी आई थी और कल भी शायद आप सच्चे दिल से अपने पर्सन को माफ़ नहीं कर पा रहे हो। निदा अभी आपको नहीं पता हम किस सिनेरियो में से गुजर रहे हैं। भाई एम्प्रेस की एनर्जी से मुझे अंदाज़ा है, 10 ऑफ वैन की एनर्जी से मुझे अंदाज़ा है, तो आप टेंशन ना लो, माफ़ करना सीखो। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में क्या आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में क्या आ रहा है। यस, अगर माफ़ कर दोगे तो यस आ जाएगा। कुछ लोगों के लिए नो है और कुछ लोगों के लिए यस है। अब जो लोग तो पॉजिटिव एनर्जीज़ में हैं तो भाई उनके लिए यस है, और जो लोग अभी भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है तो अभी नो पे रह के ज़रा वेटिंग करो, अभी भी आपकी कंडीशनिंग होनी बाकी है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका क्या मैसेज है मेरे देखने वाले व्यूअर्स के लिए। ईयर फ्रॉम नाउ कुछ लोगों के लिए जिनका तो अभी ये है ना कि कब तक हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, तो भाई 1 साल के अंदर अंदर मुझे आपका सिनेरियो सीधा होता हुआ नज़र आता है। इन द नियर फ्यूचर बॉटम ऑफ द डेक में उन लोगों के लिए नियर फ्यूचर आ गया जो कि बहुत ही जल्दी अपने पर्सन को माफ़ करके पॉजिटिव एनर्जी में अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो और उसके नीचे छुपी हुई एनर्जी में कि यू आर रेडी, कुछ लोग रेडी हैं और कुछ लोग रेडी नहीं हैं। तो जनाब ये थी आपकी रीडिंग।
उम्मीद करती हूँ कि आपको यू वर्सेस देम की रीडिंग पसंद आएगी। आपसे उम्मीद करती हूँ कि प्लीज़ मायूसियों के अंधेरे से निकल कर अपने पर्सन की तरह अच्छा सोचो, अपने आप को हील करने की कोशिश करो ताकि कल को आपके पर्सन जल्दी आए। और जिन लोगों के लिए यस निकल कर आया है, आप सभी अपने लिए इसे यस समझो और नो की एनर्जी को वक्ती तौर पर निगलेक्ट कर दो, इसको जाने दो। और कुछ लोगों की बॉटम ऑफ द डेक में, जिनको मैंने कहा कि जिनकी एनर्जी को पॉजिटिव है, उनके लिए तो फ़ौरन से ही आ जाएंगे, और जिनके लिए नहीं, अभी भी नेगेटिव है, जिनका भी टाइम सिनेरियो रहता है, तो 1 साल के अंदर अंदर आपका ये सिनेरियो चलता हुआ बनता हुआ नज़र आता है। ठीक है, तो अपनी दुआओं के लिए नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम, अपने पर्सन का नाम और अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिएगा। विद इन 41 डेज़ के अंदर आप हील होना शुरू हो जाओगे। तो मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।